आप सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं विद्या संबल वैकेंसी 2025। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला जो नोडल महाविद्यालय है यह है राजकीय महाविद्यालय सिरोही। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर 3 नोडल महाविद्यालयों के द्वारा विद्या संबल योजना के तहत गेस्ट फैकल्टी के विज्ञापन जारी किए हैं। बहुत सारे महाविद्यालय हैं, बहुत सारे विषय हैं। पूरा वीडियो देखिएगा और सभी जो विज्ञापन हैं उनके बारे में जो कॉमन बातें हैं वो मैं आपको एक साथ में बताऊंगा। ठीक है। तो दोस्तों आपको तो दोस्तों आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान जयपुर के आदेश के तहत सेमेस्टर सेकंड और सेमेस्टर चतुर्थ फोर्थ तो दोस्तों आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान जयपुर के आदेशानुसार जितने भी नोडल महाविद्यालय हैं जिले के अंदर सभी के द्वारा ये विज्ञापन जो है वो जारी किए जा रहे हैं। जैसे जैसे विज्ञापन आ रहे हैं मैं आपके लिए वीडियो बना करके लेकर आता हूँ। ठीक है। तो ये जो विज्ञापन जारी किए जा रहे हैं ये द्वितीय सेमेस्टर के अंदर और चतुर्थ सेमेस्टर के अंदर अध्यापन कार्य कराने के लिए जो है जारी किए जा रहे हैं। तो इस विज्ञापन के तहत आवेदन करने की जो लास्ट डेट है वो 2 फरवरी 2025 दोपहर 3 बजे तक है। ठीक है। बाकी जो निर्देश हैं वो मैं आपको एक साथ में बताऊंगा। सबसे पहले आप देखिए कि इस नोडल महाविद्यालय के द्वारा कौन कौन से राजशेष महाविद्यालयों के लिए विद्या संबल गेस्ट फैकल्टी की नियुक्ति का विज्ञापन जारी किया है। सबसे पहला महाविद्यालय राजकीय महाविद्यालय सिरोही। इसके अंदर ये विषय हैं, प्रत्येक के अंदर एक एक पोस्ट है और इसमें आपको आवेदन फॉर्म जो है वो कहाँ जमा कराना है, राजकीय महाविद्यालय सिरोही, यहीं पर आपको आवेदन फॉर्म भेजना है। फिर है राजकीय महाविद्यालय कालिंद्री। इसका जो आवेदन फॉर्म है वो राजकीय महाविद्यालय सिरोही यहाँ पर आपको भेजना है और ये प्रत्येक विषय है जिसके अंदर एक एक पोस्ट है। फिर है राजकीय महाविद्यालय पिंडवाड़ा। इसके अंदर ये 2 विषय हैं, प्रत्येक के अंदर एक एक पोस्ट है। इसका आवेदन फॉर्म आपको कहाँ जमा कराना है, प्राचार्य राजकीय महाविद्यालय पिंडवाड़ा। ठीक है। और ये ऑफिशियल वेबसाइट दी गई है, यहाँ पर जाकर के आप जो है आवेदन फॉर्म और विस्तृत जो दिशा निर्देश हैं वो जान सकते हैं। वैसे मैं पूरी जानकारी आपको वीडियो के अंदर प्रदान करूँगा। ठीक है। अगला महाविद्यालय है मातुश्री शांताबा हजारीमल जी केपी संघवी राजकीय महाविद्यालय रेवदर। इसके अंदर ये विषय है, प्रत्येक के अंदर एक एक पोस्ट है और इसका जो आवेदन फॉर्म है वो आपको राजकीय महाविद्यालय रेवदर के अंदर जमा कराना है। फिर है राजकीय महाविद्यालय आबू रोड। इसके अंदर ये विषय हैं और इसका जो आवेदन फॉर्म है वो राजकीय महाविद्यालय आबू रोड में जमा कराना है। फिर है राजकीय महाविद्यालय सिरोही। इसका आवेदन फॉर्म आपको राजकीय महाविद्यालय सिरोही यहाँ पर जो है भेजना है। अगला जो महाविद्यालय है ये है संघवी मातुश्री पूरीबाई भूरमल जैन राजकीय महाविद्यालय शिवगंज। इसका आवेदन फॉर्म आपको इसी महाविद्यालय में जमा कराना है और ये विषय हैं। फिर राजकीय महाविद्यालय राजकीय कन्या महाविद्यालय शिवगंज। इसका आवेदन फॉर्म आपको ये जो महाविद्यालय यहाँ पर भेजना है या जमा कराना है और ये विषय हैं। फिर राजकीय महाविद्यालय कैलाश नगर। इसका आवेदन फॉर्म भी आपको इस महाविद्यालय के अंदर जमा कराना है और ये विषय है। ठीक है। तो दोस्तों ये है दूसरा नोडल महाविद्यालय श्री गोविंद गुरु राजकीय महाविद्यालय बांसवाड़ा, जिसके द्वारा विद्या संबल विज्ञप्ति जो है वो जारी की गई है। तो इसके अंदर आवेदन करने की जो लास्ट डेट बताई गई है वो 30 जनवरी 2025 साय 3 बजे तक बताई गई है। ये आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर आवेदन फॉर्म के लिए आपके पास में बहुत कम टाइम है, तो यहाँ पर आप अगर आवेदन करना चाहते हैं तो आपको जल्दी से जल्दी आवेदन करना है। निर्देश जो है वो मैं सभी को आपको एक साथ बताऊंगा। सबसे पहले आप ये देखिए कौन कौन से महाविद्यालय हैं। राजकीय महाविद्यालय छोटी सरवन, राजशेष महाविद्यालय सभी और ये विषय हैं, प्रत्येक के अंदर एक एक पोस्ट है। फिर राजकीय महाविद्यालय आनंदपुरी, ये विषय हैं। फिर है राजकीय महाविद्यालय गढ़ी प्रतापुर, ये विषय हैं, प्रत्येक के अंदर एक एक पोस्ट है। राजकीय कृषि महाविद्यालय बोरवट, ये विषय हैं और प्रत्येक के अंदर एक एक पोस्ट है। फिर है श्री गोविंद गुरु राजकीय महाविद्यालय बांसवाड़ा। ठीक है। इसमें राजशेष पदों के लिए विषयों के लिए है। ठीक है। ये विषय है और प्रत्येक के अंदर एक एक पोस्ट है। अगला जो महाविद्यालय है ये है श्री गोविंद गुरु राजकीय महाविद्यालय बांसवाड़ा। इसके अंदर ये विषय है, प्रत्येक के अंदर एक एक पोस्ट है। फिर है राजकीय महाविद्यालय सज्जनगढ़, ये विषय है, प्रत्येक के अंदर एक एक पोस्ट है। राजकीय महाविद्यालय गांगड़ तलाई, इसमें ये विषय है और प्रत्येक के अंदर एक एक पोस्ट है। फिर है हरदेव जोशी राजकीय कन्या महाविद्यालय बांसवाड़ा, इसके अंदर ये विषय है और प्रत्येक के अंदर एक एक पोस्ट है। ठीक है। अब अगला जो महाविद्यालय है ये आप देखिए
सेठ रंगलाल कोठारी राजकीय महाविद्यालय राजसमंद, इसके द्वारा विद्या संबल योजना के तहत गेस्ट फैकल्टी की नियुक्ति का ये विज्ञापन जारी किया गया है। तो दोस्तों इसके अंदर आवेदन करने की जो लास्ट डेट बताई गई है वो है 5 फरवरी 2025 साय 5 बजे तक। कौन कौन से महाविद्यालय हैं, राजशेष महाविद्यालय हैं, देखिए सेठ रंगलाल कोठारी राजकीय महाविद्यालय राजसमंद ये विषय हैं, और इसका आवेदन फॉर्म आपको इसी महाविद्यालय में जमा कराना है। राजकीय कन्या महाविद्यालय राजसमंद, इसके अंदर ये विषय है, प्रत्येक के अंदर एक एक पोस्ट है, इसका आवेदन फॉर्म आपको इस महाविद्यालय में जमा कराना है। फिर है सेठ मथुरादास बिनानी राजकीय महाविद्यालय नाथद्वारा, इसके अंदर ये विषय हैं और इसका आवेदन फॉर्म भी इसी महाविद्यालय के अंदर जमा कराना है। अगला जो महाविद्यालय है ये है राजकीय महाविद्यालय खमनौर, इसका आवेदन फॉर्म भी आपको सेठ मथुरादास बिनानी राजकीय महाविद्यालय नाथद्वारा के अंदर ही जमा कराना है। फिर है राजकीय कन्या महाविद्यालय नाथद्वारा, इसका आवेदन फॉर्म भी आपको इसी महाविद्यालय में जमा कराना है। सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय भीम, इसका आवेदन फॉर्म भी आपको इसी महाविद्यालय में जमा कराना है। फिर है राजकीय महाविद्यालय आमेट, इसका आवेदन फॉर्म भी इसी महाविद्यालय में जमा कराना है। प्रत्येक विषय का नाम दिया गया है और प्रत्येक विषय के अंदर एक एक पोस्ट है, ठीक है। अगला महाविद्यालय है राजकीय महाविद्यालय देवगढ़, इसका आवेदन फॉर्म भी इसी महाविद्यालय में जमा कराना है। राजकीय महाविद्यालय कुंभलगढ़, इसका आवेदन फॉर्म भी इसी महाविद्यालय में जमा कराना है। राजकीय महाविद्यालय रेलमगरा, इसका आवेदन फॉर्म भी इसी महाविद्यालय के अंदर जमा कराना है, ठीक है। अब मैं एक एक करके आपको जो है निर्देशों के बारे में जानकारी प्रदान करता हूं। सबसे पहले जिस नोडल महाविद्यालय के द्वारा विद्या संबल गेस्ट फैकल्टी की नियुक्ति का विज्ञापन जारी किया गया है, उस नोडल महाविद्यालय की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के या फिर आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान जयपुर की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के आप आवेदन फॉर्म जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। उस आवेदन फॉर्म को आपको पूरी तरह से फिलअप करना है, ठीक है। उसके साथ में अपने सारे जो शैक्षणिक डॉक्यूमेंट हैं, प्रशैक्षणिक डॉक्यूमेंट हैं, ठीक है, आपने रिसर्च पेपर वगैरह पब्लिश कर रखे हैं, वो सारे जो उनकी सबकी सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी आपको जो आवेदन फॉर्म के साथ में लगानी है। और आप जिस महाविद्यालय के लिए, जिस राजशेष महाविद्यालय के लिए अप्लाई कर रहे हैं, उस महाविद्यालय का नाम आवेदन फॉर्म के ऊपर लिखना है। तो जितने महाविद्यालयों के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उतने ही आपको आवेदन फॉर्म भरने हैं, अलग अलग आवेदन फॉर्म भरने हैं, लेकिन आप सब आवेदन फॉर्मों को एक लिफाफे के अंदर डाल करके और जमा करा सकते हैं, ठीक है। तो जिस महाविद्यालय में जमा करा रहे हैं उसका आपको जो है लिफाफे के ऊपर एड्रेस लिखना है, एक बड़ा लिफाफा लेना है और उस बड़े लिफाफे के ऊपर आपको क्या लिखना है, विद्या संबल योजना के तहत असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आवेदन फॉर्म, नीचे उस विषय का नाम लिखना है जिस विषय के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, उसके नीचे दाईं साइड में आपको संबंधित महाविद्यालय का एड्रेस लिखना है जहां पर आवेदन फॉर्म भेजना है, और बाईं साइड में आपको अपना एड्रेस लिखना है। इस आवेदन फॉर्म को आप चाहें तो व्यक्तिगत रूप से जाकर के भी उस महाविद्यालय में जमा करा सकते हैं, आप चाहें तो बाई पोस्ट भी जो है उस नोडल महाविद्यालय या संबंधित महाविद्यालय के अंदर भेज सकते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर आपको कब तक रखा जाएगा, आपकी सेवाएं कब तक ली जाएंगी, तो दोस्तों इसमें द्वितीय सेमेस्टर और चतुर्थ सेमेस्टर का सिलेबस जब तक पूरा नहीं हो जाता है तब तक आपको रखा जाएगा, या फिर उसकी एग्जाम्स जो है वो प्रारंभ नहीं हो जाती हैं तब तक आपको रखा जाएगा। और इनकेस अगर आपके विषय में आरपीएससी से सिलेक्टेड कोई उम्मीदवार या अभ्यर्थी जो है वो ज्वाइन कर लेता है तो भी आपकी सेवाएं समाप्त हो सकती हैं। आपके सब्जेक्ट में अगर ट्रांसफ़र से कोई उम्मीदवार आ जाता है तो भी आपकी सेवाएं समाप्त हो सकती हैं, या फिर डेपुटेशन से आपके सब्जेक्ट में कोई व्यक्ति ज्वाइन कर लेता है तो भी आपकी सेवाएं जो है वो समाप्त हो सकती हैं। तो आप चूंकि गेस्ट फैकल्टी हैं इसलिए परमानेंट फैकल्टी के आने पर डेपुटेशन से आए, चाहे ट्रांसफ़र से आए, चाहे ज्वाइनिंग से आए, किसी भी प्रोसेस से अगर परमानेंट फैकल्टी आपके सब्जेक्ट में आ जाती है तो आपको पद से हटा दिया जाएगा। आपको इसके अंदर एक कालांश के 800 रुपये प्रदान किए जाएंगे, ठीक है, और एक सप्ताह के अंदर आपको 14 कालांश अधिकतम प्रदान किए जाएंगे। जैसे आपके 50 कालांश पूरे होंगे आपको 40,000 रुपये मानदेय जो है वो प्रदान किया जाएगा, ठीक है। इसके अंदर आपका जो सिलेक्शन होगा वो आपके एपीआई स्कोर के आधार पर होगा, ठीक है। एपीआई स्कोर क्या होता है, इसी प्लेलिस्ट के अंदर मैंने वीडियो अपलोड कर रखा है, आप चाहें तो वो देख सकते हैं। तो एपीआई स्कोर के आधार पर प्रत्येक विषय के अंदर टॉप मेरिट वाला जो अभ्यर्थी है उसका सिलेक्शन किया जाएगा, और सिलेक्शन के टाइम पर आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पर आपको क्या करना है, एक शपथ पत्र बनवा करके जमा कराना है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप अगर क्वालिफाइड हैं, आप संबंधित विषय में 55% मार्क्स के साथ में
पीजी क्वालिफाइड है, साथ ही आपने यूजीसी या फिर सीएसआईआर के द्वारा आयोजित नेट जो एग्जाम है वो क्वालिफाइड कर रखी है, या फिर स्टेट पात्रता परीक्षा जो होती है सेट या स्लेट आपने वो क्वालिफाइड कर रखी है, या फिर आप पीएचडी क्वालिफाइड हैं, तो आप जो है यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, न कोई एग्जाम होगी न कोई इंटरव्यू होगा, डायरेक्ट आपका जो है यहाँ पर सिलेक्शन होता है। कोई आवेदन शुल्क जो है यहाँ पर आपको जमा नहीं कराना है, बिल्कुल निःशुल्क आपको आवेदन करना है। तो ये थी विद्या संबल वैकेंसी से जुड़ी अपडेट। इसी प्रकार की अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हमारा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।